हाल ही में मैंने आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप सभी लोगों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया एक प्रॉपर टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना दो। तो मैं लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें आप लोग को स्ट्रिक्टली बताऊंगा कि कैसे आप 2 महीने के अंदर नवंबर और दिसंबर के अंदर अपना कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स का कवरअप कर सकते हो और बोर्ड्स में अपनी तगड़ी प्रिपरेशन करके बोर्ड्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो याद रखना ये जो टाइम टेबल है मैं वीकली आप लोग को समझाते हुए चलने वाला हूं। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एकदम ज्यादा परेशान मत होना है कि हाँ नवंबर में स्टार्ट किए दिसंबर में ही एंड हो जाना चाहिए। अगर 1-2 वीक एक्स्ट्रा लग जाए जनवरी के तो कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा उसको डिले मत करना। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो सिलेबस में आप लोग को लगभग 14 चैप्टर्स दिए हुए हैं और इसमें आप लोग के लगभग 7 चैप्टर्स पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर डिवाइडेड है। स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था कि फिजिक्स की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को पार्ट 2 से अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज वो एक काफी अच्छा पोर्शन है जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज्यादा मार्क्स दिला सकता है एज कंपेयर टू पार्ट 1 के। इसलिए जो मैंने आप लोग के लिए टाइम टेबल भी यहाँ पे बना के दिया हूं, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि आप लोग सबसे पहले पार्ट 2 की प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद पार्ट 1 के अंदर। याद रखना ये टाइम टेबल के अंदर मैंने आप लोग को वो सभी चीजें बताया कि किस दिन आप लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस दिन प्रैक्टिस करना है, किस दिन आप लोग को रिवीजन करना है, सभी चीजें आप लोग को इसके अंदर अच्छे से इंक्लूड करके दी गई है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, एकदम स्ट्रिक्टली हम लोग इस टाइम टेबल को या किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट उसका 80% भी फॉलो कर लिए तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नवंबर के लिए बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग को इसमें चीजों को कवर अप करना है। सबसे पहली चीज जो नवंबर मंथ आप लोग के लिए रहना चाहिए वो रहना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, वो भी कंबाइंड यूनिट के अकॉर्डिंग, कि हर वीक आप लोग 2-2 यूनिट कवर अप करते हुए चलने वाले, जिसमें आप लोग को सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, न्यूमेरिकल्स भी लगाना है, डेरिवेशंस भी करना है। तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक सजेशन है कि वीक नंबर 1 के अंदर आप लोग ऑप्टिक्स और डुअल नेचर को साथ में कवर अप करते हुए चले। याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के साथ एक इजी यूनिट लेके चलोगे तो काफी ज्यादा आप लोग के लिए रिलायबल रहेगा, आप लोग आराम से चीजों को कवर अप कर सकते हो। ऑप्टिक्स कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, काफी बड़ी यूनिट है जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आता है। इसके बाद जो डुअल नेचर चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा है, इसलिए आप लोग को हफ्ते भर के अंदर डुअल नेचर और ऑप्टिक्स आराम से हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को मंडे ट्यूसडे ऑप्टिक्स को पढ़ना है, कोशिश करना है। इसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे डुअल नेचर करना है। जैसे कई बार क्या होता है ना, डुअल नेचर एक दिन में भी हो सकता है, तो कोशिश करना है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑप्टिक्स पढ़ लेना, थर्सडे के दिन आप लोग डुअल नेचर कर सकते हो। इसके बाद जब फ्राइडे और सैटरडे निकल के आएगा तो डुअल नेचर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग को करना है। इसका मतलब ये कि जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करना। देखो भाई, जब आप पढ़ रहे हो, लाइक मेरा वन शॉट वीडियो आप लोगों ने देखे, तो मेरे वन शॉट वीडियोस को देखने के बाद आप लोग को घर पे थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है, बट याद रखना फ्राइडे और सैटरडे को डेडिकेटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टाइम आप लोग दोगे। तो आप लोग को उठाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और उसके साथ एक तगड़ी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद संडे के दिन आप लोग रिवीजन करिएगा, जो भी आप लोगों ने उस वीक के अंदर पढ़े हो। तो आप जानते हो ऑप्टिक्स और डुअल नेचर पढ़े तो उसका कंप्लीट रिवीजन करिएगा और साथ में डेडिकेटेड आप लोग इसी दिन न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज आप जानते हो 30 मार्क्स के अप्रॉक्स के न्यूमेरिकल्स आप लोग को आने वाले और ये काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है जहां से आप लोग को न्यूमेरिकल फंस सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक अच्छा सैंपल पेपर ले लो, क्योंकि ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये परचेस नहीं करे तो मैं आप लोग को मेरे एंड से रिकमेंड कर देता हूं कि आप लोग ओसवाल बुक के 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक परचेस कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट फिजिक्स 10 सैंपल पेपर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग को सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर सॉल्व्ड फॉर्म में देखने को मिलने वाला, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा टॉपर की आंसर शीट भी आप लोग को मिलेगी और लगभग 5 सैंपल पेपर मिलने वाले जो सॉल्व्ड फॉर्म में आप लोग के लिए रहने वाले। साथ में सेल्फ असेसमेंट पेपर के लिए आप लोग को 5 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर दिए गए जो आप लोग को घर पे प्रैक्टिस करना है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट पहले 5 कर लेना, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 5 सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कर लेना। ये सैंपल पेपर में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सैंपल पेपर ही नहीं है, इसके अंदर आपको माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स भी दिए गए, सो दैट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस दौरान अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग उसको वहीं पे चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे सैंपल पेपर आप लोग के लिए रहने वाले, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए बने हुए हैं, जिसमें लगभग 50% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए जो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको आज ही ऑर्डर करें और अपने घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जब आप लोग का वीक 2 निकल के आएगा तो याद रखिएगा मंडे ट्यूसडे आप लोग एटम न्यूक्लियर करोगे, आराम से हो जाएगा, छोटी छोटी 2 यूनिट है। वेडनेसडे थर्सडे को आप लोग सेमीकंडक्टर कर सकते हैं। साथ में फ्राइडे और सैटरडे को डेडिकेटेड प्रैक्टिस का दिन रहेगा, जहां पे एटम न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर के सभी वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रैक्टिस करना है। संडे आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे आप लोग को वीकली रिव्यू करना है। सबसे पहले आपको रिवीजन करना है जो पूरे के पूरे हफ्ते भर पढ़ा गया है, इसके साथ साथ उससे पहले वाले हफ्ते में क्या क्या चीजें पढ़ी गई है उन सबको भी आप लोग को रिव्यू करना है और एक और सैंपल पेपर लगा लेना है, सो दैट
ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर के जितने क्वेश्चन है वो आपको बन सके। तो इसलिए एक सैंपल पेपर इसके अंदर से ओपन करना और उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना जो इन स्पेसिफिक यूनिट्स की है। जब आपका वीक 3 निकल के आएगा तो यहाँ पे आप लोग पार्ट 1 फिजिक्स में आ सकते हो, जहां पे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और साथ में करंट इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर इस पूरे वीक में घमासान करने वाले हो। याद रखना है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट हाँ भाई कोशिश तो करना पड़ेगा, साल भर नहीं पढ़े तो अब इस वीक के अंदर तो करना ही है। तो मंडे और ट्यूसडे को आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक करना है, वेडनेसडे थर्सडे को आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। और याद रखना जिस दिन जो पढ़ रहे हो उस दिन भी आप लोग को बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलना ही चलना है। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, वन शॉट वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। लेंथी वीडियोस देखने का कोई सेंस नहीं बैठता है। तो ये सभी वीडियोस आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर आप लोग के आराम से चैप्टर डिटेल में कवर अप हो जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे और सैटरडे को आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेडिकेटेड प्रैक्टिस दिन दे सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो इस दिन आपको करना है, और संडे के दिन जो पूरे वीक भर में पढ़ा गया उसका कंप्लीट रिवीजन और साथ में आप लोग को सैंपल पेपर या पास्ट क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को सॉल्व करना है इस स्पेसिफिक यूनिट के साथ में। इससे पहले वाली यूनिट भी कवर अप कर चुके हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो एक सैंपल पेपर उठाओ और उस दिन उसको कवर अप कर लो। जब आप लोग का 4th वीक निकल के आएगा उसमें आप लोग मंडे और ट्यूसडे को मैग्नेटिज्म करेंगे, वेडनेसडे और थर्सडे को आप लोग ईएमआई और एसी करोगे। आई नो ये 2 लास्ट के वीक जो है काफी ज्यादा बर्डन वाले देखने को मिल रहे हैं, बट क्या करें यार, पार्ट 1 फिजिक्स में लेंथी चीजें आप लोग को थोड़ी देखने को मिलती है, इसलिए मैग्नेटिज्म पोर्शन में चैप्टर 4 बस बड़ा है, चैप्टर 5 छोटा है। दोनों के वन शॉट वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ईएमआई और एसी के भी आप लोग को दोनों के दोनों वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। ईएमआई काफी छोटा चैप्टर है, एसी थोड़ा सा बड़ा है बस। तो याद रखना है जब इसको पढ़ रहे हो उसी दौरान इसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चले। साथ में फ्राइडे सैटरडे को डेडिकेटेड प्रैक्टिस दिन दोगे आप लोग जो उस वीक में पढ़े हो। संडे के दिन आप लोग क्या कर सकते हो, इतना सारा आप लोगों ने पढ़ चुके हो, जहां पे आपने ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी कर चुके हो। तो इसलिए संडे के दिन स्पेशली आप लोग कोशिश करना कि 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि जो भी आपने पढ़े हो वो सभी का सभी आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। और हाँ एक और चीज, इसके अंदर सभी तगड़े आंसर्स भी गिवन है, तो आंसर्स के साथ देखते हुए चलना, सो दैट आप लोग को कोई दिक्कत भी आता है तो आप लोग को उसी दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और याद रखना डिमोटिवेट होने की कोशिश मत करना। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बना, उसका आंसर देखे तुरंत वहीं के वहीं और कवर अप कर लिए क्वेश्चन को। तो ये तो था आप लोग का नवंबर के लिए कि कैसे आप लोग को सिलेबस को कंबाइन करते हुए कंप्लीट करते हुए चलना है। इसके बाद जब दिसंबर मंथ आप लोग का निकल के आएगा तो याद रखना ये इंटेंस रिवीजन का मंथ रहने वाला है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग मंडे के दिन ऑप्टिक्स को रिवाइज कर सकते हो, ट्यूसडे के दिन डुअल नेचर को कर सकते हो। कभी ऐसा लगा कि ऑप्टिक्स ज्यादा बड़ा हो रहा तो अगले दिन डुअल नेचर के साथ मिलाकर रिवीजन कर लेना। रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे रिवीजन टाइम पे नहीं हो पाता, वापस आपको हेल्प लेनी है वन शॉट वीडियो की। मेरा वन शॉट वीडियो ओपन करें, 1 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने उसको रिवाइज कर लिए, फिर साथ में नोट्स ओपन करके खुद से एक और बार रिवाइज कर लिए। मेरे नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वेडनेसडे को आप लोग एटम और न्यूक्लियर का रिवीजन कर सकते हो, साथ में आप लोग थर्सडे के दिन सेमीकंडक्टर का रिवीजन कर सकते हो। हम लोगों को सीक्वेंस कुछ ऐसे ही फॉलो अप करना है, बिकॉज लास्ट मंथ हमने ऑप्टिक्स से ही स्टार्ट करे थे। फ्राइडे और सैटरडे के दिन आप लोग को प्रैक्टिस टेस्ट लेना है, वापस से सैंपल पेपर उठाना है और जो जो पढ़े उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगाना है। मान लो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है सैंपल पेपर से, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो वाले स्पेसिफिक टॉपिक को आप लोग को अच्छे से वापस से रिवाइज करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना है। तो याद रखना उस टाइम पे आप लोग कंबाइंड रिवीजन उन टॉपिक का करोगे स्पेसिफिक यूनिट्स के अंदर जो आप लोग से जो स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बना। संडे के दिन आप लोग मॉक टेस्ट ले सकते हो, वापस एक और सैंपल पेपर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितने बार प्रैक्टिस की जा रही है यार क्वेश्चंस की, आई नो ये टाइम ही ऐसा है मेरे भाई, ये सैंपल पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो याद रखो जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। वीक नंबर 2 में आप लोग को मंडे के दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रैक्टिस करना है, ट्यूसडे के दिन आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर अप करना है, वेडनेसडे के दिन आप लोग गैप ले सकते हो बिकॉज ये 2 बड़ी यूनिट है, इसलिए इसके बाद आप लोग एक फुल लेंथ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सैंपल पेपर फिर से उठाइए, प्रैक्टिस करिए। फिर जब आप लोग को रियलाइज हुआ कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कुछ चीजें मिस आउट हो जा रही, तो आप लोग वापस से रिवाइज करें, मिस्टेक्स को रिव्यू करें और जो एरिया में आप लोग वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा। फिर फ्राइडे के दिन आप लोग को मैग्नेटिज्म पढ़ना है, थर्सडे के दिन आप लोग को ईएमआई और एसी चैप्टर को रिवाइज करना है। याद रखो नई चीजें नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो उस दिन में। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग सिर्फ रिवीजन ना करें, क्वेश्चन की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिया करो अगर वक्त मिलता है। डेडिकेटेड दिन वाली चीज तो मैं अलग से बता रहा हूं। साथ में जो वीक नंबर 2 का संडे आएगा वहां पे आप लोग जो भी नवंबर में पढ़े हो
उसका कंप्लीट एक मॉक टेस्ट देना है। मतलब बेसिकली सैंपल पेपर उठाना है, कोई भी एक रैंडम सैंपल पेपर इसके अंदर से निकाले और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। संडे के दिन आप लोग को एक मॉक टेस्ट देना है जो भी नवंबर और दिसंबर में आप लोगों ने कंप्लीटली पढ़ चुके हैं उसके रिगार्डिंग। तो वापस से आप लोग एक सैंपल पेपर उठाओगे इसके अंदर से और उसको बेझिझक सॉल्व करना शुरू कर दोगे। जहां पे गलतियां होगी उसको रियलाइज करके आंसर्स देख के वहीं के वहीं उसको करेक्ट करोगे। अब आपका वीक नंबर 3 आ चुका है। यहाँ पे आप लोग को मंडे को फोकस करना है रिवीजन पे, उस स्पेसिफिक एरिया में जहां पे फिजिक्स के कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत आ रही है। मान लो आपको एसी जनरेटर नहीं समझ में आया, उसको उसी दिन रिवाइज कर लो। मान लो आपको ट्रांसफार्मर नहीं समझ में आया तो उसको रिवाइज कर लिए। एसी का डेरिवेशन नहीं सॉल्व करना बन रहा था, उसको प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद ट्यूसडे के दिन आप लोग फुल सिलेबस का एक क्विक रिवीजन कर सकते हो। क्विक रिवीजन करने के लिए भी ये सैंपल पेपर काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बिकॉज इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स दिए हुए, जो नोट्स आप लोग के लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसको उठाना, इसके अंदर के जितने भी टाइप के आप लोग को शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक के, कंप्लीट रिवाइज कर लेना। बिकॉज याद रखो, रिवीजन करते हुए हमें चलना है। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपके जो डिटेल नोट्स है उसको साइड में रखते हुए शॉर्ट नोट्स जो इसके अंदर दिए उससे रिवाइज कर लेना। साथ में आप लोग को वेडनेसडे को फिर से सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना है। तो गाइस फिर से सैंपल पेपर उठाइए, कोई एक आध सैंपल पेपर इसके अंदर से निकालो और उसको प्रैक्टिस कर लेना। कोशिश करना कि जो इसके अंदर आप लोग को अनसॉल्व्ड वाला दिया है ना, तो अब कोशिश करना कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद थर्सडे के दिन आप लोग फाइनल रिवीजन कर सकते हो उन डिफिकल्ट टॉपिक्स का जो आपसे अभी भी नहीं बन रहे। देखो यार, हम सभी इंसान हैं, हम सभी लोग से प्रॉब्लम्स निकल के आएगी। जरूरी नहीं कि परफेक्शन हमारे पास 100% हो। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है भाई रिवाइज करते हुए चलो। फिर से आप लोग फ्राइडे और सैटरडे के दिन कंप्रेहेंसिव रिव्यू करोगे कंबाइंड यूनिट्स का। इसका मतलब ये कि पूरे ऑल ओवर यूनिट नंबर 1 से लेकर 9 तक के जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को, उसको आप लोग को रिवाइज कर लेना है। कैसे रिवाइज करना है? इस बार आप लोग को अपने डिटेल नोट से रिवाइज करना है, जो आप लोग के पास, जो मैंने प्रोवाइड किया हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और संडे के दिन आप लोग एक फाइनल मॉक टेस्ट सैंपल पेपर के अंदर से दे सकते हो। तो कोई भी एक रैंडम सैंपल पेपर या ऑफिशियल सैंपल पेपर जो हाल ही में आया था उसको उठा के सॉल्व कर लेना। तो ऐसे करके आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें एक वीक मैंने आप लोग का थोड़ा सा हटा दिया हूं, सो दैट आप लोग आगे पीछे इसको शफल कर सकते हो कि नवंबर मान लो आप थोड़ा लेट स्टार्ट करें तो दिसंबर में आप लोग इसको कवर अप कर लो। ये सफिशिएंट है। इसमें आप लोग की तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कहोगे भैया एक यूनिट तो छोड़ ही दिए, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक दिन का चैप्टर है। उस एक दिन के अंदर ही आप लोग का कंप्लीट प्रिपरेशन भी हो जाएगी उस चैप्टर की, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वन शॉट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके उसको देख लीजिएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जिस दिन आप उस वन शॉट वीडियो को पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप लोग को पूरा चैप्टर बन रहा है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। बाकी सभी यूनिट को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया हूं। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा और ये एक चैलेंज को एक्सेप्ट करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ भैया हम ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि हम दिसंबर तक के हमारा कंप्लीट सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। तो इस प्रिपरेशन में आप लोग के लिए सैंपल पेपर भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये बेस्ट सैंपल पेपर है ओसवाल बुक्स की तरफ से। एक टाइम था जब मैं इससे पढ़ा करता था मेरे टाइम पे, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोग के लिए रहने वाली है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो इसको आप लोग ऑर्डर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ, स्पेशल वाली बताना मत किसी को, स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा वहां से। तो अभी जाइए, इसके साथ अपनी प्रैक्टिस करिए और घर बैठे प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाएं। बाकी मेरे नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ में आप लोग के लिए मेरे वन शॉट वीडियोस की सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज, सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। वहां से जाके आप लोग उसको भी फॉलो अप कर पाएंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और कैसे टाइप की वीडियोस आप लोग चाहते हैं जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।